हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अकाउंटिंग। तो आज के टॉपिक में समझने वाले हैं हम कि किस तरह से बिजी 21 में, जो कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग का, इसके अंदर हम टीसीएस की एंट्री पास कैसे करें, किस तरह से पास करना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल ही सिंपल। सबसे पहले आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी कंपनी ओपन करनी है, जिस कंपनी में आप चाहते हैं कि एंट्री पास करें। मीन्स वो कंपनी आपकी क्लाइंट होगी, इसीलिए आप चाहते हैं उसमें एंट्री पास करनी है। तो बस उसको ओपन करा। अब जब ओपन करेंगे आप, तभी आप देखें, यहाँ पर देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांजैक्शन, डिस्प्ले, प्रिंट, ईमेल, एसएमएस, हाउस ई कीपिंग, ये सब ऑप्शन इनेबल कर पाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद आपको आना है ट्रांजैक्शंस पे। आप ऑल्टी करके भी जा सकते हैं। माउस कर्सर आप बहुत कम यूज़ करो, बिकॉज आप अकाउंटिंग स्टूडेंट्स हो या फिर अकाउंट्स अगर आप करते हो, बुक कीपिंग करते हो, तो वहाँ पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड ही बेनिफिशियरी है। अब टीसीएस क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले कुछ समझते हैं टीसीएस के बारे में। हमारे टीसीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। मतलब कि हम सेल्स करते हैं, सेल्स करते टाइम हमको एक टैक्स कलेक्ट होता है, जिसको हम टीसीएस कहते हैं। उन गुड्स पे जीएसटी नहीं लगता है। ऐसे गुड्स जो जीएसटी से एग्जेम्प्ट हैं, जिन पे जीएसटी नहीं लगती है, उन गुड्स पे टीसीएस लगता है। बिकॉज जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू टैक्स ही होता है। अगर टैक्स उसको नहीं मिल पाएगा किसी आइटम पे, तो वो रिवेन्यू कैसे जनरेट करेगी। जैसे कि हमारे अल्कोहल, लिकर, स्क्रैप, तेंदू लीव्स, ये कुछ आइटम्स हैं जिनके ऊपर, कुछ आइटम्स भी होते हैं, कुछ सर्विसेज भी होते हैं जिनके ऊपर हमारा टीसीएस लगता है, जीएसटी नहीं लगता है। तो जिनके ऊपर जीएसटी लगेगा उनके ऊपर टीसीएस लगेगा। फिर हम टीसीएस मतलब सेल्स करते हैं। इसमें देखो कहा होगा टैक्स कलेक्टेड, हमको टैक्स कलेक्ट होगा। कब कलेक्ट होगा? जब हम सेल्स करेंगे ना। परचेज पे कभी टीसीएस नहीं लगता है, परचेज पे कभी टीसीएस नहीं लगेगा। हमेशा सेल्स के दौरान, ड्यूरिंग द सेल्स ही टीसीएस लगता है। हम सेल्स करेंगे, सेल करेंगे उनको आइटम या सर्विसेज, हमको अमाउंट रिसीव होगा। उस अमाउंट के साथ हमको टीसीएस का अमाउंट भी रिसीव होगा। फिर वो टीसीएस अमाउंट रखना नहीं अपने पास, अपने को सिर्फ रखना वैल्यू अमाउंट गुड्स का। उसके बाद वो अमाउंट हमको फाइल करना होता है, जिसको हम टीसीएस फाइल भी करते हैं ना। हर मंथली टीसीएस फाइल करते हैं, अपने रिटर्न फाइल करते हैं टीसीएस के प्रोटीन पोर्टल पे। वो भी सीखेंगे बाद में। सबसे पहले देखते हैं कि एंट्री कैसे पास करें। सेल्स में आ गए यहाँ पर। उससे पहले आपको कुछ और भी करना होता है। जैसे ठीक है, आप कंपनी में जाओगे, यहाँ पर कंपनी का ऑप्शन देखो दिख रहा है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन भी करनी पड़ती हैं, फीचर्स, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर। यहाँ पर देखो, देख सकते हो आप टीसीएस का ऑप्शन भी है। सबसे पहले इसको अनेबल करो, टीडीएस या टीसीएस। टीडीएस भी सीखेंगे इसमें हम कि किस तरह से टीडीएस की एंट्रीज पास करें जीएसटी, सॉरी बिजी के अंदर, बिजी 21 के अंदर, जो कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर क्लिक करना है इनेबल। फिर उसके बाद टैब से आप आगे बढ़ेंगे, टैब प्रेस करके आगे बढ़ेंगे आप। फिर अपना 10 नंबर डालना है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। फोर अल्फा होता है, देन 5 न्यूमेरिक होता है, देन अगेन एक अल्फा होता है। फिर यहाँ पर किस तरह की कंपनी है, हम पे करेंगे ना टीसीएस गवर्नमेंट को, तो हमारी कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है। फिर जो कंपनी टीडीएस फाइल करती है, टीसीएस फाइल करती है, उसका फ्लैट नंबर। तो यहाँ पर फुल डिटेल डाल देंगे हम, पूरी की पूरी डिटेल। लोकेशन डाल देंगे। स्टेट यहाँ पर, फिर पिन कोड डाल देंगे। अब उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ईमेल, टेलीफोन नंबर, ये सब डालने के बाद अब हमको यहाँ पर डालना है कि वो पर्सन जो टीडीएस फाइल करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। अगर टीडीएस ने फाइल नहीं करेगा, मतलब कि वो जो पैसा उसको रिसीव हुआ है, गवर्नमेंट को इसने पे नहीं करा है, तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके ऊपर पेनल्टीज चार्ज होंगी। डेजिग्नेशन अकाउंटेंट है, फिर उसका पैन नंबर,
ये 4 अल्फा होता, सॉरी 5 अल्फा, देन 4 न्यूमेरिक, अगेन एक अल्फा होता है। फिर उसका एड्रेस डालना पड़ेगा हमको यहाँ पर। ये सब एड्रेस फिल करने के बाद टेलीफोन नंबर, ईमेल डालने के बाद ओके करो इसको। फिर उसके बाद यहाँ से सेव कर लेंगे हम। अब सेव हो गया। जब आप यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में फीचर में इनेबल करोगे इसको, तभी आप इनेबल कर सकते हो, मींस अवेल कर सकते हो एडवांटेज टीसीएस की एंट्री पास करने का। देन आप ट्रांजैक्शन में जाओ, अब सेल्स की एंट्री आप पास कर सकते हो। डेट क्या है, डेट डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद पार्टी F3 से क्रिएट होता है, किसको भेज रहे हैं हम। उसके बाद ग्रुप मीन्स ये डेटर होंगे हमारे, है ना, क्योंकि हम सेल्स कर रहे हैं तो पैसा मिलेगा। आप देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंटरफेस खुलना ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आप सेल्स कर रहे हो स्क्रैप का उसी टाइम पे, अगर आप सेल्स कर रहे हो स्क्रैप का तभी आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज आप यहाँ पर नो ही करेंगे, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर नो ही करना है आपको। अगर आप स्क्रैप का सेल कर रहे हो तभी आपको यस करना है, ओके। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेबल, क्योंकि टीसीएस तो लगेगा ही लगेगा। अंडर सेक्शन 206C1H के अंडर सभी टीसीएस लगते हैं। टीडीएस में अलग सेक्शंस होते हैं। अब ये कौन, कंपनी है, इंडिविजुअल है, क्या है। हम कंपनी ले लेते हैं, अभी तक इसने रिटर्न भी फाइल नहीं करी है। और यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर हम कंपनी लिख देते हैं, बिकॉज हमने डोमेस्टिक कंपनी लिया ना, इसी वजह से। अब उसके बाद यहाँ पर इसका अगर कंपनी लिया है हमने तो आईटी पैन डालना बहुत जरूरी है, मीन्स इसका पैन कार्ड नंबर। अब देन इसको सेव करो F2 से। डिटेल डाल सकते हो आप यहाँ पर, इसका एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर। अब यहाँ आ गया। अब सेंटर, यहाँ पर हम मेन सेंटर ही लेंगे, मतलब कि कहाँ से हम अपना सामान भेज रहे हैं। मीन्स वो जो हम स्टॉक है हमारे पास जिसको हम सेल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं रखा तो हुआ होगा, तो वही तो हमारा मेन सेंटर लोकेशन होता है कि हम वहाँ से उठाएंगे और वहाँ बस सेल्स कर देंगे। अब यहाँ पर आप नरेशन लिख सकते हो कि बीइंग सेलिंग स्क्रैप, या फिर बीइंग सेलिंग अल्कोहल लिकर, बीइंग सेलिंग तेंदू लीव्स। स्क्रैप हम नहीं बेच रहे तो वहाँ स्क्रैप नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हम अपना आइटम क्रिएट करेंगे F3 से। F3, अब यहाँ पर हम अपना क्रिएट करेंगे आइटम। अल्कोहल लिकर। अब उसके बाद इसका ग्रुप, कोई स्पेसिफिक ग्रुप हो तो ठीक है, वरना जनरल में डाल देंगे। और यहाँ पर उनको क्रिएट करना पड़ेगा पीसीस। वैसे तो वहाँ अपने आप क्रिएटेड होते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें क्रिएट नहीं होती हैं। बस यहाँ पर आके आपको बस सेव करना है, F सेव कर लेंगे यहाँ पर। ये हो गया सेव। अब अल्कोहल लिकर 100 पीसीस, प्राइस 1000 पर पीसीस, यहाँ आ गया। अगर हम कुछ और सेल कर रहे हैं इस डेटर को तो यहाँ वो भी लिस्ट कर लेंगे, अदरवाइज टैब, आपको टैब यूज़ करना है आगे शिफ्ट होने के लिए। अब यहाँ जो बिल सन्ड्री है ना, बिल सन्ड्री ये कंटेन करता है सारे के सारे हमारे टैक्सेस, वेदर इट इज़ टीसीएस, वेदर इट इज़ जीएसटी, ठीक है। सारे टैक्सेस, हमारे सेस भी यही कंटेन करेगा। जैसे टैली में हमारा होता है, हम लेजर क्रिएट करते हैं ना, वहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस अपने आप बना होता है, उसके अंदर आता है टीसीएस का अलग से ऑप्शन आता है वहाँ पर। यहाँ बिल सन्ड्री, यहाँ लिखना है आपको टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इसको क्लिक करना है। अब देखो कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। यहाँ देख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ देखो लिखा हुआ है अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ये वो गुड्स है जिनके ऊपर टीसीएस लगता है अंडर सेक्शन 206 सब सेक्शन 1H, ठीक है। और टीसीएस परसेंटेज रेट यहाँ पर 1% है सिर्फ और सिर्फ, तो 1% के रेट से हम यहाँ पर टैक्स लगाएंगे। अब उसके बाद हम सेव कर देंगे यहाँ पर F2 से सेव। टीसीएस एप्लीकेबल है, यस।
लो रेट एप्लीकेबल है, नो। सेक्शन ये रहा। अब कलेक्शन कोड लिखे हुए आते हैं, आप फाइंड भी कर सकते हैं गूगल से, या फिर वहां पर ना जहां पर आप सेल्स कर रहे हैं जो आइटम, उसके सामने भी कलेक्शन कोड लिखा हुआ आता है। अब यहाँ लिख लेंगे। अब लिखने के बाद अब उसके बाद यहाँ पर अमाउंट अपने आप शो हो जाएगा जैसे ही रेफरेंस नंबर डालेंगे आप, क्योंकि रेफरेंस नंबर अपने आप ही ये ले लेता है, ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है यहाँ पर। या तो अपने आप बना सकते हैं रेफरेंस नंबर वहीं पर एंट्री पास करते वक्त, या तो अपने आप क्रिएट करके दे देगा बाय डिफ़ॉल्ट। ओके कर दो। अब यहाँ से ये सेव हो जाएगा। ओके पे आ जाओ। ओके। अब यहाँ डाल सकते हैं अपना ट्रांसपोर्ट डिटेल, मीन्स जिस ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये गुड्स जाएंगे, डिटेल डाल दो। हो तो उसके बाद सेव कर दो। आपको अगर इसका प्रिंट देखना है तो देख सकते हैं, यहाँ से आप स्टैंडर्ड रिव्यू पे जाओ। अब उसके बाद F2 कर दो बस, यहाँ पर आप अपने आप जनरेट हो जाएगा। ये जनरेट हो, जैसे कि आप देख सकते हैं। TCS 1%, 1 लाख का 1000, टोटल अमाउंट हो गया 1,01,000 रुपीज़। अब उसके बाद वहाँ से क्रॉस करके आप बैक आ सकते हो। अब एंट्री पास क्योंकि आपकी हो चुकी है, तो फिर आप अब क्योंकि देखो आपने सेल्स करा है, तो उसके बाद क्या करोगे आप, बिल्कुल सही, आप रिसिप्ट करोगे। तो रिसिप्ट की एंट्री यहाँ बना लो, क्योंकि रिसिप्ट तभी करोगे उसके बाद तभी तो पेमेंट कर पाओगे TCS का, है ना। क्योंकि लाइबिलिटी तो है हमारे ऊपर, लाइबिलिटी बन जाती है। रिस्पॉन्सिबल मीन्स वो पर्सन जिसका नाम ऐसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ठीक है, तो उस पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि उसको TCS पे करना है गवर्नमेंट को। तो तभी पे कर पाएगा जब उसको पैसा मिल जाएगा अपने डेटर से। अब उसके बाद क्योंकि देखो हम रिसिप्ट कर रहे हैं, तो किससे मिलेगा पैसा, पार्टी का नेम, यहाँ पार्टी का नेम था, नेम आ गया। और यहाँ पर देखो अमाउंट लिखा हुआ है, करंट बैलेंस इससे हमको लेने हैं 1,01,000 रुपीज़। अगेंस्ट एडजस्टमेंट के अगेंस्ट हमको लेना है, तो बस अपने आप सब ये फैच कर लेगा। नरेशन हम डाल सकते हैं। उसके बाद इसके अगेंस्ट में क्या दे रहा है, देखो यहाँ, ये देखो यहाँ देख सकते हो आप, 0 अमाउंट आ रहा है यहाँ पर। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि जितने हमको पैसे लेने थे हमने पैसे ले लिए उससे। अब उसके बाद यहाँ पर आप बैंक से पेमेंट ले सकते हो, कैश से ले सकते हो। बैंक से लेना है तो बैंक बना लो आप उससे पहले। ये बैंक अकाउंट के अंदर आएगा। ओपनिंग बैलेंस हमारे बैंक में था 25 लाख रुपीज़। देन अब डिटेल डालने के बाद इसको सेव कर लो। पैसे आ गए हमारे बैंक में। अब बस उसके बाद आपको सेव करना है, नरेशन डाल दो। नरेशन डालना हो तो F2 सेव, और कुछ नहीं, बस रिसिप्ट मिल गया आपको। अब देखो अगर आपको देखना है, इसको चेक करनी है इसकी एंट्री, तो आप Alt+D करो, डिस्प्ले में आओगे, यहाँ से आप डे बुक चेक कर सकते हो। अकाउंट बुक के अंदर डे बुक यहाँ सब शो हो जाएंगी। यहाँ पर आप एंडिंग डेट डाल दो 31/3/24, सेव कर दो। मीन्स F2 प्रेस करो, यहाँ सब शो हो जाएगा। आपने सेल्स करा इस डेट पे, आपको रिसिप्ट हुआ, ठीक है। आपको और कुछ और देखना हो जैसे कि अपना बैंक बैलेंस, तो वो भी देख सकते हो। अब उसके बाद हम पेमेंट पे जाते हैं। पेमेंट पेमेंट किस चीज़ की करनी है, TCS की, है ना। तो यहाँ देखो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये लिखा हुआ है हमारा क्योंकि एक्सपेंस है। देन जितना अमाउंट आपको पे करना था आपने यहाँ डाल दिया। अब उसके बाद किसके थ्रू पे कर रहे हो, हमेशा ऐसी पेमेंट बैंक के थ्रू ही पे करी जाती हैं। रेशन डाल दो F2। यहाँ देखिए सब कोड हमारा ये था, अपने आप इसने फैच कर लिया। सेलेक्ट
ऑल पे जाना है। अब उसके बाद यहाँ पर रेफरेंस नंबर आना चाहिए था। फिर ठीक है, जैसे आप यहाँ पर भरेंगे 1000 रुपीज़, यहाँ 1000 रुपीज़, देन उसके बाद आपको सेव करना है। पर सेव करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर जो डेट है ना, वो डेट होनी चाहिए उस डेट पे जिस पे आप पेमेंट कर रहे हो। दैट मीन्स वो डेट बाद में होगी ना जिस पे आप पेमेंट करोगे, सेल्स वाली डेट तो पहले होगी। इस वजह से अगर सेल्स वाली डेट पहले, सॉरी, अगर ये डेट आप पेमेंट वाली डेट पहले डालोगे तो यहाँ पर ऑटो फैच नहीं करेगा। यहाँ पर 1000 रुपीज़ शो होना चाहिए, मतलब कि जब आप TCS यहाँ पर शो करोगे। अभी तो करंट बैलेंस दिखा रहा है हमारे बैंक बैलेंस का, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। वेट अ मिनट, यहाँ पर अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, ठीक है, अब यहाँ पर हम डेबिट करेंगे। TCS हमने डाला यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 1000 रुपीज़ आ गया ना, एरो के पास देखो, यहाँ पर एरो के पास 1000 रुपीज़ ये रहा। मीन्स 1000 रुपीज़ हमको भी पे करना है। अब जीरो हो जाएगा वो। अब किसके थ्रू? एक्सिस बैंक, क्योंकि हमेशा हम बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं। अब उसके बाद F2। अब देखो अपने आप सारी चीज़ें फैच कर लेगा, सारी की सारी चीज़ें फैच कर लेगा अपने आप। यहाँ सेलेक्ट ऑल, एक साथ सभी पेमेंट करनी तो सारी पेमेंट कर सकते हैं हम। देन उसके बाद हमको अब आना है, ये फर्स्ट क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर। अब क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए तो हम दिसंबर का पेमेंट कब करते हैं? नेक्स्ट जनवरी में, तो हमारा फोर्थ क्वार्टर होता है वो, तो फोर्थ लिखेंगे हम। बट क्योंकि हमने यहाँ पर दिसंबर डाला हुआ है तो हम थर्ड ले सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है TCS की पेमेंट कब होती है, अगले महीने के स्टार्टिंग के 7 वीक्स के अंदर, नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग के 7 वीक्स के अंदर पेमेंट होती है। हमने ठीक है फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ले रखा है डेट यहाँ पर 1/12/2023, मतलब इस टाइम पे हम टैक्स डिपॉजिट कर रहे हैं गवर्नमेंट को। बट आप इस पर बहुत ध्यान देना, क्योंकि हर एक क्वार्टर जो 4 महीने का होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आके बस हमको चालान नंबर डालना है, चेक नंबर डालना है, डेट, बैंक हमारा एक्सिस बैंक के थ्रू टैक्स में डिपॉजिट करेंगे, BSR कोड जो बैंक जनरेट करके देता है वो कर लो, और सेव वाउचर, यहाँ से आप पेमेंट कर दोगे। ये तो हम एंट्री पास करी हमने। इससे पहले हम पेमेंट करते हैं TCS के प्रोटीन पोर्टल से, वहाँ से सबसे पहले चालान बनाएंगे, फिर पे करते हैं उसको बैंक में जाके, या फिर ऑनलाइन पे कर देते हैं, देन यहाँ के एंट्री पास करते हैं। तो एंट्री पास कैसे होगी मैंने बिल्कुल बता दिया आपको अच्छे से डिटेल में। और अगर आपको वीडियो चाहिए, आप चाहते हो कि हमको बिजी 21 सीखना है, मतलब कि पूरा डिटेल में सीखना है, फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम जीरो से, मतलब कि बिल्कुल ही जीरो से, अगर आपको नहीं आता बेसिक से सीखना है तो आप कमेंट में बताओ, बिल्कुल आपके लिए वीडियो लेके आएंगे हम।